लेटेस्ट अपडेट्स में सभी का स्वागत है। आज 31 मार्च है। टैक्स भरने और इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का आखिरी दिन। हर तरफ एक भागदौड़ मची हुई है अपनी अपनी डेडलाइन पूरी करने की। लेकिन जरा सोचिए, जिस वक्त हम सब अपने पर्सनल डेडलाइंस पूरी करने में लगे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया अपनी कुछ अलग ही डेडलाइंस का सामना कर रही है। और यकीन मानिए, उन डेडलाइंस का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस हैरान करने वाले कनेक्शन को समझते हैं। तो आज है 31 मार्च 2026, यानी भारत में फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। एक ऐसा दिन जो चेकलिस्ट और आखिरी मिनट के कामों से भरा होता है। लेकिन जब ज्यादातर लोग अपने पर्सनल फाइनेंस में उलझे हुए हैं, दुनिया का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। फर्क तो देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जानी पहचानी भागदौड़ है और दूसरी तरफ जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हों। तो इसका जवाब उन छिपे हुए धागों में है जो हमारे रोज की जिंदगी को दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं से जोड़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस दबाव से जो आज लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। पूरे भारत में लोगों और कंपनियों के लिए 31 मार्च कई जरूरी फाइनेंशियल कामों की आखिरी तारीख है और इसे चूकने का मतलब है सीधा सीधा नुकसान। लेकिन हमारी इस भागदौड़ के बीच ना एक और दौड़ चल रही है जिसके दांव कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। चलिए अब जरा समझते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर क्या ड्रामा चल रहा है। देखिए, पिछले 31 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। इस स्लाइड पर जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो सच में चौंकाने वाली है। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक सीधा इरादा जाहिर किया जा रहा है। और इसके बाद एक और खतरनाक धमकी दी गई। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इन शब्दों के पीछे बड़ी बड़ी सैन्य तैयारियां भी की जा रही हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि एक जमीनी युद्ध अब एक असल संभावना बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो पनप रहा है, लेकिन हजारों मील दूर हो रहा यह संकट भारत तक और हमारी जेब तक अपने झटके कैसे भेजता है। इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है कच्चे तेल की कीमत पर। मिडिल ईस्ट में इस अस्थिरता की वजह से कच्चे तेल के दाम समझ लीजिए आसमान छूने लगे हैं। तेल की कीमतों में इस उछाल का असर सीधे सीधे भारत की करेंसी पर पड़ता है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदता है, तो ज्यादा महंगे तेल का मतलब है ज्यादा डॉलर की मांग, और नतीजा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो गया है। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। पिछले 14 सालों में रुपए में आई ये सबसे बड़ी एक साल की गिरावट है, जो हमें बताती है कि हालात वाकई कितने गंभीर हैं। और ये स्लाइड साफ तौर पर इसके असली नतीजों को दिखाती है। कमजोर रुपए का मतलब है कि विदेश से आने वाली हर चीज अब और महंगी हो गई है। और ये सिर्फ मोबाइल फोन या सोने तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। महंगा डीजल मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा, जिसका असर सब्जियों से लेकर हर चीज की कीमतों पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ आर्थिक कमजोरी की कहानी नहीं है। भारत इस नई हकीकत से निपटने के लिए पहले से ही कई बड़े रणनीतिक कदम उठा रहा है। फ्यूल संकट से निपटने और अस्थिर मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए पार्टनर्स की तरफ देख रहा है। और इस आर्थिक रणनीति के साथ साथ भारत क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज यानी रक्षा क्षमताओं को भी लगातार मजबूत कर रहा है। ये सभी कदम हमारी इस आपस में जुड़ी दुनिया की हकीकत को ही तो दिखाते हैं, जहां देश की चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। 31 मार्च की ये घटनाएं हमें यही दिखाती हैं कि पर्सनल फाइनेंस और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बीच की जो लाइन है वो अब पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो चुकी है। मतलब विदेश में एक संकट सीधे तौर पर घर का बजट बिगाड़ता है। और ये सब हमें हमारी इस मॉडर्न दुनिया के बारे में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस पूरी बात को समझने के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया वाकई बहुत उलझी हुई है ना? लेकिन अगर हम इन डॉट्स को जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी तो हमारे काम को जरूर सपोर्ट करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।